हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एनआईए एक्ट 2008। आज हम जानेंगे संशोधन को जो हुए पिछले साल 2019 में, जो काफी चर्चित रहा और इसमें संशोधन कर दिए गए हैं और संशोधन कर इसमें 3 प्रमुख बदलाव किए गए हैं, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम प्रतिदिन इसमें कोई ना कोई वीडियो एडीपीओ संबंधित आपको डालते रहते हैं। आज ही ये एडीपीओ एग्जाम के सिलेबस में ये नया सब्जेक्ट है हमारा जो जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए इस बदलाव से और संशोधन से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है और आज हम समझेंगे संशोधन को कि इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। ठीक है, और कुछ संबंधित बातें भी समझेंगे क्योंकि हमारे अब एक्ट में हमारे सिलेबस में अब जीएस भी जोड़ा गया है, तो जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी हम देखते चलेंगे। कहीं ना कहीं हमको जो शब्दावली मिलेगी उसे हम लेके चलेंगे। जैसे हम बात करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट 2009, ठीक है, इसे संसद में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 19 में। किसने पारित किया? संसद में पारित किया गया। अब ये क्वेश्चन संसद क्या होती है, संसद किससे मिलकर बनती है, पूछा जा चुका है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब कोई विधायक या कोई बिल हमारा बनना होता है तो हम सबसे पहले कहां पर रखते हैं? राज्यसभा या लोकसभा में रखते हैं। राज्यसभा से पास हो जाने के बाद लोकसभा में, या लोकसभा से पास हो जाने के बाद राज्यसभा में जाता है। अब इन दोनों सदन से पास हो जाने के बाद हमारा अंतिम जो चरण है वो होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर कर देता है, अपनी मोहर लगा देता है, तो ये एक्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब एक्ट बनकर तैयार हो जाता है, अब इसे लागू करना यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जब केंद्र सरकार चाहे इसे प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, तो हमारी सिग्नेचर राष्ट्रपति के कब हुए ये जरूरी महत्व रखता है और इसे कब लागू किया गया और कहां पर लागू किया गया, कुछ राज्यों को छोड़कर ये संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत पर यह हमें देखना होता है। ठीक है, तो हमारा समझा हमने क्या जाना इसमें, संसद के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, संसद के बारे में हमने जाना, संसद क्या होती है, संसद किससे मिलकर बनती है और संसद का क्या कार्य होता है। संसद देश के हित के लिए कानून बनाती है जो जरूरी होती है समय अनुसार। जब हमारा 2008 का जो कानून था इसमें जरूरी समझा गया और 2019 में इसके संबंधित एक कानून नया लाया गया, इसमें संशोधन कर। ठीक है, तो 2019 में हमारा संशोधन आया। अब ये संशोधन आने के बाद हमारा कानून किस तरह का हो गया, तो आइए देखते हैं। अब एनआईए के पास दुनिया में कहीं भी भारतीयों के खिलाफ होने वाले आतंकी हमलों की जांच की शक्ति का पावर दिया गया है। किसको? एनआईए के पास। अब क्या शक्ति है कि दुनिया में कहीं भी भारतीयों के खिलाफ होने वाले आतंकी हमले, होने वाले कैसे हमले, होने वाले आतंकी हमलों की जांच की शक्ति दी गई है एनआईए के पास अब अमेंडमेंट 2019 से। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। आप प्लीज नोट डाउन करते चलें, लिखते चलें, हम बताते चलें, आपको बोर्ड में समझ में नहीं आता हो तो देखो। पहले क्या प्रावधान थे इस एक्ट में? पहले ये प्रावधान थे कि इस एक्ट के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और गैर कानून रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे अपराधों की जांच का प्रावधान था। संशोधन कर क्या कर दिया गया? संशोधन कर अब अपराधों को प्रकार में विधायक लाया गया। इसके मुताबिक अब मानव तस्करी भी शामिल कर दी गई। 19 में मानव तस्करी शामिल कर दी गई। जाली मुद्रा बनाना, नोट, सिक्के या कोई भी जाली नोटों का इस्तेमाल करना, बनाना, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण तथा बिक्री इनका निर्माण करना, हथियारों का या बिक्री करना, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति अब इन्हें और शामिल कर दी गई। इसके अलावा अब यह हम पर 19 में जोड़ा गया। ठीक है, तो अपराधों के प्रकार में आपने देखा कि कितने प्रकार से बढ़ा, तो यह मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंध हथियारों के निर्माण, बिक्री और साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराधों की जांच का इसका पावर अब ज्यादा हुआ। आइए दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन क्या हुआ? अधिकार क्षेत्र। दोस्तों, इसका पहले अधिकार क्षेत्र क्या था कि एनआईए अधिकारियों के पास पुलिस अधिकारियों के समान शक्ति थी। कैसी शक्ति थी? जो पुलिस अधिकारियों के पास शक्ति हुआ करती थी वो शक्ति हमारे पास ऑलरेडी पहले इस एक्ट में थी और इसका विस्तार देश की सीमा तक था। लेकिन अब संशोधन कर इसके विधायक के मुताबिक देश के बाहर हुए अपराधों की जांच, देश के बाहर, इंडिया के बाहर हुए अपराधों की जांच की शक्तियां भी एनआईए के पास। अब क्या हुआ, क्या पावरफुल कर दिया गया इसे कि अब ये देश के बाहर भी शक्तियां का इसको अधिकार क्षेत्र दिया गया।
ठीक है। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या दिया गया है दोस्तों, तो देश के बाहर भी। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण संशोधन, पहले क्या प्रावधान था कि अधिसूचित अपराधों के लिए केंद्र सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है। अधिसूचित अपराधों के लिए जो अपराध सुनिश्चित किए गए उनके लिए केंद्र सरकार स्पेशल कोर्ट की स्थापना या गठन कर सकती है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें यह बोल दिया गया है कि स्पेशल ट्रायल कोर्ट की जो विधेयक आया गया उसके अनुसार अब सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट की मान्यता दे सकते हैं। इसको सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट की मान्यता दे सकते हैं केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार किसको मान्यता देगी, अब देगी सब सेशन न्यायालय को ही केंद्र सरकार विशेष न्यायालय की मान्यता। पहले कहीं पर भी, लेकिन अब नहीं, अब सेशन न्यायालय ही विशेष न्यायालय की को विशेष न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के ये महत्वपूर्ण संशोधन। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और इससे बढ़िया चलती होगी तैयारी आपकी होगी। ठीक है, और कुछ क्रिया प्रतिक्रिया आप कमेंट करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।